सो क्वेरीज में आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसमें था साइड ऑफ क्यूब गिवन थी 0.1 मीटर एंड ई एक्स गिवन था अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी 500 न्यूटन पर कूलम मीटर इनवर्स। ई वाई ज़ीरो था, ई जेड ज़ीरो था। आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स एंड चार्ज। तो यहाँ पर आपने क्यूब ड्रॉ कर दिया। ई एक्स है मीन्स ई की डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्यूब मैंने जो इसका एक वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लिया है। नाउ यहाँ पर देखो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू किस किस फेस के लिए फाइनाइट आएगी। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो अब आपके पास आता है कॉस ऑफ थीटा। अब अगर कॉस 90 बन रहा है जिन फेसेस के लिए, कॉस 90 कब बनेगा? जब ई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होएगी। ई की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स, मीन्स अगर डी एस की डायरेक्शन आपके पास वाई या जेड आ जाए तो आपके पास ये टर्म ज़ीरो बन जाएगी। वाई और जेड कब आएगी? इस फेस के लिए बनेगी माइनस एक्स, इसके लिए बनेगी प्लस एक्स, इसके लिए माइनस वाई, इसके लिए प्लस वाई, इस फेस के लिए ऊपर को प्लस जेड, और जो इससे पीछे वाला है उसके लिए माइनस जेड। तो आपके पास ई एक्स है तो आपके पास सिर्फ लेफ़्ट और राइट इन दो फेसेस के लिए ई डॉट डी एस की वैल्यू फाइनाइट आएगी। बाकियों के लिए एंगल बन रहा है 90 एंड कोस 90 होता है ज़ीरो। सो आपके पास फाइनाइट वैल्यू ऑफ फ्लक्स मिल रही है ओनली ड्यू टू द फेस एल एंड आर। नाउ फाई एल की वैल्यू क्या होगी? ई एल डॉट डेल्टा एस। ई एल तो कितना आएगा? अल्फ़ा इंटू में एक्स एंड डी एस, और साथ में एंगल क्या आएगा? यहाँ पर है माइनस एक्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन है प्लस एक्स। सो कॉस ऑफ 180 बन रहा है, यहाँ पर 180 आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू और डी एस की वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू तो गिवन ही है। एक्स की वैल्यू होती है कि ओरिजिन से आपके पास जो फेस आप ले रहे हो उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये ओरिजिन था, फेस इसी के ऊपर पड़ा है, तो मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू है ज़ीरो। डी एस मतलब एरिया, तो ये साइड है 0.1, ये साइड है 0.1, तो एरिया आ जाएगा 0.1 स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास एट टर्म ज़ीरो है तो ये फाई एल तो ज़ीरो ही आ जाएगा। नाउ फाई आर के लिए आप करोगे ई आर डॉट डेल्टा एस, तो ये आएगा अल्फ़ा एक्स डी एस कॉस ऑफ ज़ीरो। तो अल्फ़ा की वैल्यू 500, एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ से ओरिजिन से राइट वाले फेस का डिस्टेंस आएगा और ये क्यूब की साइड की इक्वल है, मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 0.1। और डी एक्स की वैल्यू सेम ही आएगी बिकॉज क्यूब है और हर फेस का एरिया क्या होता है क्यूब में? सेम। तो ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस ऑफ एंगल बनेगा ज़ीरो क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी प्लस एक्स की साइड आ रही है और ई की डायरेक्शन भी प्लस एक्स आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास कॉस ज़ीरो तो मीन्स 1 आ गया। ये सोल्व करके आपके पास आ रहा है 1/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेट फ्लक्स से आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो ये 1/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ रहा है। चार्ज के लिए आपने अप्लाई करनी है गॉस थ्योरम। चार्ज इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। 5 की वैल्यू 1/2, तो ये क्यू की वैल्यू आ रही है आपके पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा ही है। इसमें ई एक्स की वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा एक्स रेज टू द पावर 1/2। फिगर गिवन है इस बार, और जो आपका ओरिजिन है वहाँ से लेफ़्ट फेस का डिस्टेंस 0.1 है। फर्दर क्यूब की साइड भी 0.2 है। ई वाई एंड ई जेड इस टाइम भी ज़ीरो दे रखे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 800। फाई ई और चार्ज निकालना है तो सेम वही है कि एक्स एक्सिस के लिए ही आपको फ्लक्स फाइनाइट मिलेगा। जब क्रॉस 90 बनेगा तो मीन्स जैसे इसमें वाई डायरेक्शन आ रही है एरिया वेक्टर की, बट ई एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई, तो क्रॉस 90 की वैल्यू तो ज़ीरो ही हो जाएगी। देयरफॉर जिन एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन एक्स की अलोंग है सिर्फ वो फेसेस ही आपके फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फाई एल की वैल्यू आ जाएगी 0. अल्फ़ा इंटू में 0.1 रेज टू द पावर 1/2। 0.1 एक्स की जगह आया लेफ्ट फेस का ओरिजिन से डिस्टेंस, और डेल्टा एस की जगह आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर।
साथ में cos ऑफ 180 सोल्व करके ये आ रहा है -8/√10 और 5r निकालोगे तो यहाँ पर x का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 तो ये 0.2 आएगा और x रेज़ टू दी पावर 1/2 है तो पावर 1/2 और ds की जगह आएगा 0.1 का स्क्वायर और एंगल क्या आएगा x डायरेक्शन की अलोंग ही आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और e की डायरेक्शन भी पॉजिटिव x की साइड ही है तो cos 0 बनेगा। सोल्व करके ये आ रहा है 8√2/√10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा दोनों का समीशन करके कैलकुलेशन की तो ये आपके पास आ रहा है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर उसके बाद आपको निकालने हैं चार्ज का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। नाउ क्वेश्चन थर्ड है कि Q1 की वैल्यू दे रखी है 6 नैनो कूलम दैट इज़ एट y इज़ इक्वल टू +3 सेंटीमीटर। Q2 की दे रखी है -6 दैट इज़ एट y -3 सेंटीमीटर। फोर्स निकालनी है ऑन Q0 की वैल्यू है 2 नैनो कूलम एंड इट इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन द एक्स एक्सिस। सो ये मैंने फिगर बनाया है ये +6 नैनो कूलम y इज़ इक्वल टू 3 पे पड़ा है, ये -6 नैनो कूलम y इज़ इक्वल टू -3 पे पड़ा है और ये आपके पास 2 नैनो कूलम है जो एक्स एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। नाउ फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास Q इंटू में E। सो पहले E निकालो एट x इज़ इक्वल टू 4 ड्यू टू +6 नैनो कूलम। नैनो की वैल्यू 10⁻⁻9 तो E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ से आपके पास E1 आ जाएगा। देन F1 के लिए आपने क्या करना है चार्ज से मल्टीप्लाई। चार्ज की वैल्यू है 2 नैनो कूलम मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻9 तो ये आपके पास आ गया F1। नाउ आपने निकालना है E2 है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द -6 नैनो कूलम तो इसमें भी आपके पास मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। नाउ अब बात करते हैं डायरेक्शंस की तो प्लस की वजह से जो डायरेक्शन होती है वो होती है आउटवर्ड। सो ये +6 नैनो कूलम की वजह से जो 2 नैनो कूलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एंड हेंस फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन होएगी अलोंग ए बी प्रोड्यूस्ड एंड जो -6 की वजह से आएगी वो होएगी इनवर्ड तो ये आ जाएगी अलोंग बी सी। सो E1 की डायरेक्शन आ रही है अलोंग ए बी प्रोड्यूस, E2 की आ रही है अलोंग बी सी और फोर्सेस की भी आपके पास यही सेम डायरेक्शंस रहेंगी। सो अब आपने E1 और E2 का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। सो आपको E1 और E2 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया ये एंगल है θ1 और जो E1 के साथ बन रहा है E1 और एक्स एक्सिस के बीच में वो मान लेते हैं θ2। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये भी आ जाएगा θ2। नाउ कंपोनेंट कर दो E2 का यहाँ आएगा कंपोनेंट θ1 एंगल है तो E2 cos θ1 और परपेंडिकुलर में आ जाएगा E2 sin θ1। E1 का क्या आएगा E1 cos θ2 एंड यहाँ पर आ जाएगा E1 sin θ2। ये जो थीटा के साथ वाला होता है वो क्रॉस कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर वाला साइन। अब हमें वैल्यू चाहिए θ1 एंड θ2 की। तो इस ट्राइंगल में देखो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3/5, साइन θ2 की वैल्यू है 3/5 तो θ2 की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स 3/5। नीचे वाले ट्राइंगल में θ1 निकालना है तो साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3/5, θ1 की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स 3/5 मीन्स θ2 और θ1 आपके क्या हैं इक्वल। एज θ1 इज इक्वल टू θ2 है सो F1 cos θ2 और F2 cos θ1 विल कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी। फर्दर θ1 θ2 की इक्वल आ गया, E1 E2 ऑलरेडी इक्वल थे तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल ही कर जाएंगे। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों का सम आएगा तो मीन्स फोर्स भी क्या आएगी F1 sin θ2 प्लस F2 sin θ1। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो F1 साइन और θ2 की वैल्यू हमने निकाली थी साइन इनवर्स 3/5
प्लस आ जाएगा F2 साइन थीटा वन की वैल्यू निकाली थी साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू इक्वल है, तो ट्वाइस लगा के हम लिख सकते हैं F1 या F2 की वैल्यू सेम है जो 4.32 इंटू 10⁻⁵। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये 3/5 बचेगा। सॉल्व करके ये आ रहा है 5.184 इंटू 10⁻⁵, तो ये 51.84 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। और डायरेक्शन है नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड, तो हम इसको ये लिख सकते हैं -51.84 जे कैप। माइनस जे कैप मीन्स माइनस वाई एक्सिस की वजह से जो डायरेक्शन आई है, -6 पावर है तो माइक्रो न्यूटन, राइट।